नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। भारत का भूगोल चल रहा था, अपने वर्ल्ड का भूगोल कंप्लीट हो गया था, एक टॉपिक बचा था वो बाद में देखेंगे। आप कह रहे थे सर बीच में क्लास नहीं ली, अरे तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो जिले जो बदले, वो संभाग, राजस्थान की ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है पहले से, तो वो भी साथ में चल रही है। चलो, भारत के भूगोल के कुछ टॉपिक, 2-3 टॉपिक है, जल्दी हो जाएंगे। एक टॉपिक है, लगता है आपके आरएस में भी लगता है, एसआई के अंदर लगता है, पुलिस वगैरह सब में आता है, भारत की झीलें। भारत की झीलें। अब यह बात थे सारा जानो कि झीला के वे, झील की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें झीलें, कई प्रकार की झीला में, बहुत सारी प्रकारों बन जाती, नदियां भी झीलें बना देती है, ज्वालामुखी से भी झीलें बन जाती है, पर्वतों के बीच में पानी रहने से भी झीलें बन जाती है, कई प्रकार की झीलें हैं। और मरुस्थल में भी कई बार झीला बन जाए। देश की अधिकांश जो झीलें हैं वो पर्वतीय प्रदेश के अंदर ज्यादा पाई जाए, क्योंकि पर्वता बीच जटी ढलान में बड़ी बारिश होती है, बारिश हो झील बन जा। कुछ समुद्र के तटों के किनारे भी झीलें बनी हुई है। मैदानी भाग में झीलों की थोड़ी सी कमी हुई। अब झीलों के कुछ प्रकार हैं, शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, छोटो छोटो आप हेडिंग डालो, भारत की झीलें। शॉर्ट में, शॉर्ट है मतलब कौन कौन से प्रकार है। पहली झील है विवर्तनिक झील। नोट्स बनाता जाओ आगे, जिया जिया हूं लिखूं, बिया बिया थे भी लिखता जाओ, जिया जिया मैं करूं, बिया बिया थे करता जाओ। विवर्तनिक का अर्थ होता है धसनों, यानी विवर्तनिक झीलों का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के बड़े भाग के नीचे धसने की वजह से होता है, या फिर उठने की वजह भी उसके, उठनो तो बिल्कुल उठनो उसके धसनों पर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यानी वुल्लर झील। विवर्तनिक झील का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वुल्लर झील। सर कहां है वुल्लर झील? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। फेमस झील है, झेलम नदी के किनारे है। किनारे लिखो, सॉरी टापो, कौन सी? झेलम नदी के किनारे, ठीक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी के ऊपर है, ये बात भी लिख लो। भारत की मीठे पानी की बड़ी तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना मैं थान बाद में रटा भी दूंगा, कोई चिंता करनी चाहते हो नहीं। गागो खुर, खुर गोखरू बताया नहीं, गाग खुर की आकृति होने के कारण इन गोखरू झील भी बोले, वुल्लर झील को गोखरू झील भी कहते हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बच्चों झीलें। वी आर रीड फर्स्ट ऑफ लेक्स, झीलें। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड है, भारत में कश्मीर है, राजस्थान में अपना उदयपुर झीलों की नगरी है। झीलों में पहली झील है विवर्तनिक झील, धसनो उठनो ही विवर्तनिक है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है वुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। भारत में मीठे पानी की बड़ी झील है, इस पर तुलबुल परियोजना भी है। लिख लियो सर, लिख लियो। चलो नेक्स्ट, 2 नंबर जो झील है वो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी से निर्मित झील। सर ज्वालामुखी क्यों? ज्वालामुखी नीचू लाओ निकले, बाहर निकले, निकले बट खाडो हो जा, थोड़े दिन वो खाडो भर जा भी पानी इकट्ठा हो जाता है। महाराष्ट्र की झील है एक बुडलाना झील, वह लोनार झील। लोनार और बुडलाना, बुडलाना कहां है? ये दोनों ही महाराष्ट्र की है। ये क्रेटर, दो ज्वालामुखियों के वह क्रेटर और काराडेरा। काराडेरा में सब ज्यादा है तो बड़ो खाडो बन जाए, ज्वालामुखी जिया फाटो, नीचे से जो लावा निकल के आएगा और निकल के बाहरी साइड में गिरेगा तो वहां खड्डा हो जाएगा। थोड़े दिनों में वो खड्डा भर जाएगा, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बड़ा बड्डो बन जाए तो काराडेरा। वह काराडेरा नाम बड़ो, क्रेटर व छोटो। पुष्कर काराडेरा का उदाहरण है, और अपने नक्की झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी। फिर है लेगून झीलें, 3 नंबर। लेगून या अनूप झीलें, अनूप नाम राखो, लेगून ज्यादा है। सर ये कौन सी झीला हो है? ये भी झीला बेटा ब्रो, लेगून झीला। लेगून झीला में समुद्री तट के किनारे पाई जाओगी, ठीक है। ऐसे जैसे समुद्र का ऐसे अंदर धस गया कोई भाग, ऐसे
और इसका सबसे बड़ा लेगून झील का उदाहरण जो है वो है चिल्का झील। कठे गुरुजी, अरे चिल्का झील तो बहुत फेमस है, उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील यही है। वहां पर मंदिर भी है, आप कमेंट करके बताओगे कौन सा मंदिर है। बहुत बड़ी झील है ये। इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 8 से 20 किलोमीटर। पूरा गुरु जी इतनी बड़ी है। हाँ, लंबाई 65 किलोमीटर। ठाडी है गुरुजिया, तो बिल्कुल ठाडी है। वर्षा ऋतु में यहां दो नदियां भी गिरती है, दाया और भार्गवी। याद रखो तो राख लिया, नहीं रखो तो कोई बात को, क्यों इतनी याद रख लिया। चिल्का झील गठे सर कौन सी झील है? चिल्का झील उड़ीसा का पूरी जिले में, पूरी महाराष्ट्र, जगन्नाथ मंदिर पूरी महाराष्ट्र। हमारे राजा मानसिंह का संबंध भी रहा, मानसिंह ने इस मंदिर को बचाया था। और राजस्थान की खारे पानी झील जो की है वो अंतःस्थलीय है, कौन सी? सांबर। ठीक है। आज की लेगून झीला वही ने केरल में कयाल कहा जाता है, नोट लगा के लिखो। लेगून झीलों को केरल में कयाल कहते हैं। वाह वाह सर वाह, क्या बात है। चलो नेक्स्ट, ठीक होगा तो मैं रिपीट मार दूंगा। रिपीट मारने में किस संग को हटावरो, याद होना जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको झीलें बताई, ठीक है। सबसे पहले भी बताई विवर्तनिक झील ऊपर नीचे, जिसका उदाहरण है वुल्लर झील, सॉरी जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील है। मीठे पानी की बड़ी झील है टाबरो। गोखरू झील भी इन बोला, तुलबुल परियोजना किस झील पे? वुल्लर में। ज्वालामुखी की फेमस झील महाराष्ट्र की बुल्डाना झील, बुल्डाना लिखी में, बुल्डाना झील और लोनार झील महाराष्ट्र की ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। लेगून झील का सबसे बड़ा उदाहरण है चिल्का झील उड़ीसा, बहुत बड़ी लंबाई चौड़ाई में 20/65 की है और इसमें दाया और भार्गवी नदियां भी गिरती हैं। ठीक है। लेगून झीलों को आंध्र प्रदेश की एक पुलिकट झील, एक लेगून झीलों में एक और लिखना, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में लेगून झील है। इन्हीं लेगून झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर है हिमानी द्वारा निर्मित झील, अतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाएगी। हिमानी निर्मित झील, सागर में प्रकार भी सागर करा रही हूं इन बच्चों। हिमालय जो है कुमायूं हिमालय में इस प्रकार की है सरनाम, बिन्नगी सारी, नैनीताल, राक्षसताल, सात ताल, भीमताल, सह बिनय में नेछिया ताल, खुरपा ताल, सामताल, रामताल, जो भी ताल है, रूपकुंड, सह बिनय हिमानी निर्मित झील है। एक दो उदाहरण लिखो तो लिख दो, राक्षसताल, बाद में देखा है अलग में पढ़ा। नैनीताल केरल में गर्मी है, नैनीताल में सर्दी है, दो उदाहरण लिख लो। फिर है वायु निर्मित झील, सर वायु, बिल्कुल। अब वायु निर्मित झील गठे वेगी जठे हवा चाल बट भी अपनो राजस्थान को ही, सांबर, डीडवाना, पचमंदरा आदि इसी में आती है। फिर कुछ झीलें ऐसी होती है जो कृत्रिम हुए, कृत्रिम वो होती है जिसे प्राकृतिक नहीं होती, वो कृत्रिम होती है। गोविंद सागर झील है, उकई झील है, कोडामलाई झील, आपने जय संबंध है, जो जो राजाओं ने बनाई वो सही। ठीक है। एक उकाई झील इसी के अंदर लिखना आप, कृत्रिम के अंदर। कृत्रिम के अंदर लिखो, ताप्ती नदी पर मानव निर्मित, मानव निर्मित। साथ साथ में नोट्स बनाता जाइयो, सीधो देख लो कोई चित्ते को। ठीक है। सर कहां है? गुजरात के अंदर, गुजरात। ठीक है। राणा प्रताप सागर है, जवान सागर है, राजस्थान में जय संबंध है, जो भी राजाओं ने राजसमंद झील है, सब इसी के। और गोविंद सागर जो है बाकड़ा नागल बांध के पीछे, वो भी यही है। देखो एक झील है पेरियार झील, सागे सागे हेडिंग डालता जाओ, बाद में रिपीट मारो, आप ही याद आ जाऊंगा मैं। ये कृत्रिम झील है जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। ये भी क्या है? कृत्रिम। ठीक है, 55 वर्ग किलोमीटर है।
इस झील से जल जो है जो वेकई नदी को प्राप्त होता है और इसे जलापूर्ति जो करती है वो पेरियार नदी ही करती है, इसलिए इसे पेरियार झील भी कहा जाता है। फिर एक बांध है नागार्जुन सागर। अब बांध भी है झील भी है, बांध है तो बांध, पानी है तो पानी है, झील होगी। नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में, वो भी इसी में आएगा। नागार्जुन सागर कहां? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ANP लिखोगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कृष्णा नदी पर है ये, नदी भी पूछी जाए, बांध भी कह सकते हो, इसे झील भी कह सकते हो, आपकी मत, ठीक है। एक निजाम सागर है, वो भी आंध्र प्रदेश है, मंजरा नदी पर, निजाम सागर लिख लो, वो भी पूरा ही करवा रही हूं मैं था की कौन छोड़ू। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, मंजरा नदी लिख लो। ठीक है ताबरो। तुंगभद्रा कर्नाटक, वो भी मानव निर्मित है, ठीक है। एक तो गोविंद सागर है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है। देखो, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद सागर तो बहुत बड़ी झील है, आंकड़ा नागल बांध की, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। ये गोविंद वल्लभ पंत सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर। रिपीट मार दूंगा मैं, लेकिन ये रटने वाली चीज है, लिखते जाओ, बस नोट्स बन जाए। थोड़ा मेन चीज आई है कि ये रटने वाली चीज है, बस इतनी याद रखना। एक है स्टेनले जलाशय, स्टेनले जलप्रपात भी है जलाशय, जो तमिलनाडु में कावेरी नदी के मेट्यूर बांध के जस्ट पीछे है। एक हेडिंग डालो पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील। इसका आधा भाग आंध्र प्रदेश में, आधा नहीं 80% भाग आंध्र प्रदेश में ये इसका, यानी एक तो है आंध्र प्रदेश, लगभग 85% भाग इसी के अंदर आता है, प्लस आंध्र प्रदेश के पास में है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और पुलिकट, आंध्र प्रदेश ही नाम ज्यादा लिया जाएगा। ये एक लेगून झील है, 350 वर्ग किलोमीटर में है, फेमस झील है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुलिकट आंध्र प्रदेश। और इसी झील के ऊपर हरिकोटा नामक एक द्वीप है, वो याद रखना है, श्री हरिकोटा, हरिकोटा ही नहीं, श्री हरिकोटा द्वीप इसी के ऊपर है, इस झील के सागर से अलग करता है ये, इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदी। और देखो श्री हरिकोटा द्वीप, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें कलंगी, स्वर्णमुखी नदियां हैं, नदियां याद रखो तो नदियां रख लो, स्वर्णमुखी, ठीक है। बंकीगम नहर भी है, नहर निकाली पश्चिमी हिस्सों में, बंकीगम नहर, इसी से बहुत फेमस है। पुलिकट झील, श्री हरिकोटा द्वीप कहां है? पुलिकट झील, श्री हरिकोटा द्वीप कहां है? पुलिकट झील। बड़ी फेमस झील है लोकटक झील, लिखता जाइए टाप, थे को तो मैप में बता दू, थे को तो सीधो बता दू, नहीं सर आप मैप में ही बताओ, चलो मैप में बता देंगे। ठीक है, हमें क्या छोड़ा, आपको जो अच्छा लगे। ये लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, हेडिंग डालो लोकटक झील, फेमस झील है भाई, कहां है? मणिपुर। लोकटक झील लिखो, लोकटक झील मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर, लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर, लोकटक मील। इसके ऊपर एक राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता राष्ट्रीय पार्क है, तैरतो से लागे सर, किस पर? लोकटक झील पर।
जिसका नाम है किबुललाम जाओ। क्या हूं याद रहे वो, की बेलूले में जाओ। 2-3 बार बोलो तो कहानी याद हो जाओ। बोलो, बोले याद हुए, बोलता रहो बोलता रहो। कह रो के जी के चेंज हो गए टावरो, बहुत पढ़ना पड़ेगा थाने हैं। की बेलूलम जाओ, की बुलूलम जाओ। ये एक तेरता राष्ट्रीय पार्क है जो इसी झील के ऊपर है। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है इस झील को। तेरता पार्क राष्ट्रीय पार्क है। इस झील का उपनाम है मणिपुर की जीवन रेखा। साथ साथ नोट्स बना ले, यूं ज्यादा गठी कराइडो कौन मिला वो चिंता करने की जरूरत को नहीं है। शक ना करे करो, एक तो बहुत शक करो थे सरारे इसमें क्या है, पढ़ तो ले, बहुत बड़ो सिलेबस है, सो क्यों करवाने लग रही हूं ज्यादा, और क्या करवाऊं। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, तेरता राष्ट्रीय पार्क है। तैरता की बुलम जाओ, ठीक है। और मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। एक झील है बेमनाड झील, बेमनाड झील केरल के अंदर थे, अलग नाम लिखता जाओ बस। बेमनाड झील कहां है, केरल। बेमनाड झील केरल कहां है, वेलिगटन द्वीप के ऊपर है, वेलिगटन द्वीप पर। फेमस है टाबरो। अभी अठे एक प्रतियोगिता है, नौकायन प्रतियोगिता। कौन सी, नौकायन। ये भारत की सबसे लंबी झील बताई जाती है, 96 किलोमीटर। और ये 2-3 जिला सीमा टच करे, इतनी बड़ी है बेमनाड झील। भारत की सबसे लंबी झील है ये, 96 किलोमीटर लंबी, ठीक है, बड़ी नहीं लंबी। यहां 3 तो जिला टच कर ला जाए, कोडायम, अल्पुजा, कोडायम, अल्पुजा, एर्नाकुलम। लिखो तो लिख लो, यह है केरल के जिले कोडायम, कोडायम, अल्पुजा, एर्नाकुलम की सीमाओं को टच करती है। और इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदी है पेम्बा और पेरियार। नदियां गिरती है पेम्बा पेरियार, पेम्बा प्लस पेरियार, ये 2 नदियां गिरती है इसमें। हेलो, ठीक है, मंगवा भेजू। ठीक 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 ठीक। 1 मिनट टावरो थे लिखो, इतम 1 मिनट ही होल्ड रखो थे। इसके पूर्वी तट पर, इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। अरे वह टिप्पण अठी पड़िया, वह भी ले जाके, अब भी जाके वो टिप्पण लिया खानी अठी पड़िया, दोनों टिप्पण ले जाइए नीचे ऑफिस अभी। ठीक, कोच्चि बंदरगाह भी यही है। कोच्चि बंदरगाह कहां, केरल में। कोच्चि बंदरगाह भी यही है। कुमारकोल पक्षी अभ्यारण्य है, कोच्चि बंदरगाह। तो बड़े किन को, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले सबसे छोटा था ना, राष्ट्रीय 47 से, वो यहीं से, जिसे वर्तमान में NH 966B कर दिया है। पहले जो सबसे छोटा NH था 47A, वो यहीं से गुजरता था, इसी झील के ऊपर ले जाता था। वर्तमान में इसका नाम कर दिया है NH 966B। जी की है वो। कहां है ये झील, वेलिगटन द्वीप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है टावरो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुलिकट झील और नहीं याद रहो तो वेमनाड झील केरल में, इतनी तो याद रख लीजिए। नेरे तो नेरे यारो हैं, की बड़ी बात है, वो नहीं रहे की कौन रहे, की बात है, हैं? अब लिखो, अब जिलों के डिटेल आ रही जिला ही है। अब नाम लिखो आप। सिक्किम की झील है चोलामू, चोलामू कहां है, सिक्किम। अलग से आप जैसे लिख रहे हो वैसे लिखते जाओ। एक और है गुरु डोंगमर, वो भी यही है। दोनों ही कहां है, सिक्किम के अंदर है, दोनों ही सिक्किम के अंदर है। अब नाम है आप। दक्षिणी भारत में के कम थोड़ी है जिला,
एक झील है कर्नाटक में, लिखो पंबा सरोवर। पंबा सरोवर, पंबा है कर्नाटक। झील है अभी। एक बेलांदूर भी है, वो भी लिख लो। मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, चिंता ना करो। उत्तराखंड का एक जगह है, ऐसे लिखता जाओ, देखो रूपकुंड झील। सरकुंड है कि ये झील है, रूपकुंड झील, याद रखियो टाबरो। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में, चमोली उत्तराखंड। आ क्या फेमस है? आ भी फेमस है, हिमानी है क्योंकि बर्फ भूमि बनी हुई है। एक बार इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिले, एक साथ सैकड़ों मन का। लोग बोले ये क्या हो रहा है भाई साहब, इतने नर कंकाल एक झील के किनारे? तो यहां पर आत्माओं का बड़ा डर रहता है, ऐसा कहते हैं। ये इसीलिए ये झील एक रहस्यमयी झील बन गई, रहस्यमयी झील। क्या? नर कंकाल मिलने की वजह से, मानव कंकाल, मानव कंकाल झील भी कह सकते हैं आप इसे, मानव कंकाल झील, मानव कंकाल झील। एक रेंजर था, 1992 में खोजी गई थी ये, HK माधवन था, उसी ने खोजे थे ये नर कंकाल। अब आप नाम नाम लिखो झीलों के, जो नाम है। पाला झील मिजोरम, नाम है, बार बार इनको पढ़ना। पाला झील मिजोरम, पाला झील मिजोरम, पाला झील मिजोरम। उमियम झील शिलोंग मेघालय, उमियम झील शिलोंग राजस्थान। आ रही कौन लिखा रहे हो मैं? वह भी इंडिया लेवल की झीला पढ़नी पड़े, पुष्कर वगैरह, लेकिन राजस्थानी थारा याद ही है। क्यों इंडिया लेवल पे राजस्थानी पूछा जाएगा, जिला नहीं पूछा जाएगा। नल सरोवर, नागायण सरोवर, नागायण सरोवर। सर ये कहां है? ये गुजरात में, नागायण सरोवर। एक हरियाणा में भी है, सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कहां है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा। लिखता जाओ, और भी लिखा रही हूं। मैन झीला, इससे बाहर फिर नहीं बचेगा। चंपनाला झील असम में, झील असम में, ठीक है। अचार झील है एक, अचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, अचार झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया था, आपको पता हो। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं सबको, आप भी वैसे ही लिखोगे। मैं पहले इधर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 15-20 लिखूंगा। दोबारा आप लिखोगे इसे, ठीक है। पहले मैं झील का नाम लिख रहा हूं, वैसे ही आप लिखो। शेषनाग कहां है बाद में लिखेंगे, पहले आप ये लिखो, ठीक है। अनंतनाग कहां है, वो हम बाद में लिखेंगे। डल झील फेमस झील है भाई, कहां है वो बाद में लिखेंगे। वुल्लर झील, थे लिखो सागे सागे, वुल्लर झील सागे सागे थे लिखता जाओ भाई, लिखो। अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, बेरीनाग आगे झील कहां है अभी नहीं बताऊंगा, अभी तुम लिखो। देखो जितना भी नाग ऐसे जम्मू कश्मीर में, एक दो को छोड़ दे तो शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, सीधी नागण आ जावा भी जम्मू कश्मीर में, सीधी नागण भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। शेषनाग, अनंतनाग, जितने भी नाग है, बेरी नाग है, सीधी नागिन है, नागिन और है सर, नागिन झील भी है। और टावरो घैच देसी आगे लिख दो जम्मू कश्मीर। एक एक बार बार जम्मू कश्मीर लिखो तो थारी मर्जी भाई, हूं क्यों रोकूं, लेकिन लिखने की जरूरत को नहीं है।
लिख लियो, लिख लियोगे। चलो कितने नंबर आ गई? 6 झील आ गई। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रम आगे चलने दो वैसे वैसो। 7 ताल गठे बाद बताऊंगा। 7 ताल। केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, कुछ राहत पहुंचाए ऐसा बेदर्दी कुछ तो भेजो नैनीताल। बाद में बताऊंगा, पहले लिखो। अरे राक्षस ताल है, ताल ही ताल आ गए। नागण आ गई जम्मू कश्मीर, ताल आ गयो तो गठे वो भी अपन देखना पड़ेगा। माला ताल, फिर ताल आ गयो जी, बिल्कुल ताल ही ताल है। देवताल है, राक्षस है तो देवता तो वही गा फिर है। देवताल है। नौकुचिया ताल, नो कु छी या ताल, गुरुजी इतनी ताल है, लिखता जाओ। राक्षस ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल। सिर्फ सूरज चांद ताल ना करे, बाकी सेठ ही आ गई। सीधो आगे लिख दो उत्तराखंड, ताल आ गयो उत्तराखंड। सिर्फ 2 तालान छोड़िए, बाकी जिक्र बाद में कर दूंगा मैं, लिखता जाओ। 7 ताल उत्तराखंड है, रूपकुंड उत्तराखंड है, नैनीताल उत्तराखंड है। रूपकुंड लिख दियोगे, रूपकुंड रह गयोगी, रूपकुंड और है, रूपकुंड और लिख दो, वही रूपकुंड उत्तराखंड है। राक्षस ताल, माला ताल, देवताल, नौचिथिया ताल, खुरपा ताल। ठीक है डाबरो सर, ठीक है, ठीक है। आओ आगे फिर, उत्तराखंड की सारी जिला होगी। ठीक है, कितना नंबर तक आ गया? 12 नंबर तक। लिखो 13 और 14, 13 नंबर 14 और की नेरटी जाता है लास्ट जो थान लिखा है सारणी बाई लटिया। कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील कहां है बाद में बताऊंगा, पहली थे लिखो। हुसैन सागर झील, सर कहां है? दोनों के दोनों ही आंध्र प्रदेश के अंदर है, दोनों के दोनों ही आंध्र प्रदेश में मायने है, दोनों के दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कितना नंबर तक आ गया? 14 नंबर तक। 15, 16, 17, 18 लिखता जाओ बस आगे आगे। अष्टमुंडी झील, अष्टमुड़ी झील ठेकोगा तो 2 मिनटों में दोबारा रिपीट मार दूंगा भाई। ठीक है, बेमनाड झील, अष्टमुडी झील, बेमनाड झील, पेरियार झील। सर गठे 1-2 नाम तो सुनेड़ा सा लगे टाबरो, केरल में, केरल में। अगलो लिख दो चिल्का झील, सगड़ा नबेरो है। चिल्का झील इतनी फेमस हो चुकी है ओडिशा, चिल्का झील तो सारा नबेर है। लोनार झील इतनी फेमस है, सब बता देगा कि सर लोनार झील तो महाराष्ट्र में है। MH पूरा लिखो, पूरा लिख लो महाराष्ट्र। ठीक है, लोकटक झील हूं अभी बता रहा हूं था ना, लोकटक झील शॉर्ट में बता रहे हूं, लोकटक झील, लोकटक झील अभी बताई। लोकटक झील गठे सर मणिपुर में, गठे गठे अभी तो बताई थे। पूर्वोत्तर भारतीय सौ बड़ी। हरियाणा की कौन सी बताई था ने? सूरज कुंड कहां है? हरियाणा के अंदर। ठीक है, झील है हरियाणा के अंदर। ठीक है, फुल्लर झील है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कोई झील आई कौन? तो एक तो लिखो यार, योगी जी नाराज हो जाएगा। फुल्लर झील यूपी। ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु बठाई आंध्र प्रदेश में। लिखो तो लिख दो पुलिकट, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। अब बताओ कहीं कौन समझ में आए थारे? सर आ तो क्यों बनो, ये है देखो, दोबारा मैं रिपीट मारूं। ए लिख ली थी, देखो इसे ही बन रहे भारत। कोई सुनो बने तो आगे बना दो भाई। देखो जम्मू कश्मीर, नाग आ गयो, बेरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, वुल्लर डल कहां है? जम्मू। अनंतनाग, शेषनाग, बेरी नाग,
और कौन सो वुल्लर और डल, ए दो और बहुत फेमस झील है, ए भी ध्यान रखियो। फिर आपको बताया कि ताल आया तो उत्तराखंड, लेकिन दो ताल, दो ही चीज फेमस है पूरे विश्व, दो ही चीजों से चला है। सूरज देखो नीचे तो है उत्तराखंड, उत्तराखंड नीचे है, आप देखोगे हिमाचल है ऊपर। ताल आया सगड़ागट है उत्तराखंड में, सर जितना भी ताल है, राकस ताल है, नैनीताल, जो भी ताल है, लेकिन चांद और सूरज तो ऊपर रह गया है। उत्तराखंड के भी ऊपर है, हिमाचल में। सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल में, चंद्र ताल हिमाचल में, ये दोनों ध्यान रखना। घड़ी ताल आता ही ठोकिया, सूरज ताल और चंद्र ताल दोनों झीलें कहां है? हिमाचल में। नोको झील है वो भी हिमाचल में, ठीक है। सिक्किम की बता दी, चोलामू झील कहां की? सिक्किम की। चोलामू झील सिक्किम। चिल्का झील कहां की? उड़ीसा की। बेमनाथ झील कहां? केरल की। कोलेरू झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की बताई थी। आज ये लो जी झीलें। कैसा लगा वो आप बता देना। झील टॉपिक कंप्लीट हो गया पूर्णतः फुल डिटेल के साथ। ओके, थैंक यू।